हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीजो स्टडी अगेन। आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं एंड वो क्वेश्चन, जैसे हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, अब कुछ और एन एवरेज 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड उसके बारे में समझेंगे कि क्या है ये। सो ये जो क्वेश्चन है कुछ प्रीवियस ईयर नीट पैटर्न से हैं कि कैसे दिए गए थे, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ताकि आपकी एक एक्सरसाइज हो सके। चलो एक बार इंट्रोडक्शन लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने क्या क्या पढ़ा था। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले हमने पढ़ी थी डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद हमने बात करी थी पॉपुलेशन की, व्हाट आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में। फिर हमने बात करी थी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज की। देन वी हैव टॉक अबाउट द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। उसके बाद इनफर्टिलिटी डिस्कस किया कि क्या होती है इनफर्टिलिटी, मेल के केसेस में क्या रीजंस है इनफर्टिलिटी के, फीमेल के केस में व्हाट आर द रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी, एंड आफ्टर दैट सबसे एंड में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। अब क्वेश्चन ये आता है कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में। अब हम कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे, बट ये मत सोचना दीज 10 क्वेश्चंस आर इनफ फॉर यू। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन। एटलीस्ट दिन में ये सोचा करो आज चैप्टर कंप्लीट हो गया, कम से कम 100 से 200 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। देन ओनली यू विल बी एबल टू क्वालिफाई नीट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द पिल माला डी इज टेकन। अब जस्ट इमेजिन एक सिचुएशन, जब मैं सेशन पढ़ा रही थी तब मैंने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ पिल्स की। उन डिफरेंट टाइप्स में हमने बात करी थी मोनो पिल की और कंबाइंड पिल्स की। अब एक बात बताओ, माला डी किस में आता है? मोनो पिल में आता है और या कंबाइंड पिल में आता है? दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ कंबाइंड पिल। कंबाइंड पिल, अब क्या मतलब होता है कंबाइंड पिल का? कंबाइंड पिल का मतलब है इट हैज बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन। याद है ना आपको, हमने सेशन में पढ़ा था ये सब चीजें ना। दोनों के दोनों का काम क्या होता है? एन ओव्यूलेटरी। ये भी ठीक है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है। क्योंकि देखो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट आंसर बता सकती हूँ कि ये आंसर है, बट हमें वहाँ नहीं रुकना, हमें चीज़ों को समझना है। क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हो, मैं भी विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकती हूँ, इवन आप लोगों ने सेशन देखा होगा तो आप भी विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पे क्वेश्चन किस चीज़ का है? जो भी वर्ड दिया गया है क्वेश्चन में उस चीज़ को समझना। क्या पता किस चीज़ से क्वेश्चन आ जाए, इस बार माला डी से क्वेश्चन आए, क्या पता अगली बार कंबाइंड पिल से क्वेश्चन आ जाए। सो ये आपको याद रखना है। जो एस्ट्रोजन का काम होता है, क्या होता है? ये नेगेटिव रेगुलेट करता है किसको? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। प्रोजेस्टिन क्या करता है? एलएच को अफेक्ट करता है, नेगेटिव रेगुलेट करता है, एलएच को कम करता है, राइट। एंड ये जो तरह की मेडिसिन्स है इस किसके अंदर आती है? मोनोफेजिक कंबाइंड pill. Now, these monophasic combined pills, we have to take these medicine daily. याद है आपको हमने बात करी थी when we have discussed about this, मैंने ये कहा था कि 5 to 25th day तक 21 दिन तक we have to take it regularly. Then उसके बाद 7 days का गैप करके irrespective this menstrual cycle has started or not, उसके बाद again we have to take this medicines. So correct answer for this question is a daily, right? चलिए let's move on to the next question. Second question. Following statements are given regarding MTP. Now what is a MTP? This is a medical termination of pregnancy. याद है ना आपको? MTPs are generally advised during first trimester. Yes, this is a right, because जो Indian law है that state that it is
only advised to go for MTP during the first trimester only. After that, it is fatal for mother. Next is MTP are used as a contraceptive method. MTP is a contraceptive method. Yes, it is a birth control method, but it is not a method of contraception. So this is a wrong option. MTP are always surgical. हमेशा सर्जरी के थ्रू होती नहीं। मैंने बात करी थी कुछ एंटी प्रोजेस्टेरॉन ड्रग्स के बारे में, मैंने बात करी थी वैक्यूम एस्पिरेशन के बारे में। इन दैट केस नो ऑपरेशन, नो सर्जरी इज डन, नो लेजन इज डन, सो दिस इज नॉट ऑलवेज सर्जिकल। ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, MTP रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन। यस, दिस इज राइट एंड दिस इज अ NCERT एग्जाम्पलर, राइट। सो हमें ये पता लगा क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक है एंड फोर्थ ऑप्शन है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ फ्रॉम द ऑप्शन फर्स्ट एंड द फोर्थ दैट इज अ करेक्ट, whereas the rest of 2 that is a second and third that is a wrong option. Let's move on to the next question. So this question we have to match the following. चलिए, in the match of the following they have given 2 columns and I have to match these 2. First it is written IUD. What is the full form of IUD? Students, when I have discussed about the whole chapter, कुछ terminologies हैं जो मैंने बोली थी आपको याद करनी है। IUD is one of them. उसका मतलब था इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जो बिल्कुल उसके सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। यानी मुझे ये पता लग गया कि ए का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब देखो यहाँ पे ए का फर्स्ट ऑप्शन सही है, बट हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। इससे पता लगता है मेरा ये ऑप्शन क्या है, ठीक है, बट ऐसा तो नहीं है मैं इसको देखकर मार्क कर जाऊंगी। और स्टूडेंट्स हमेशा इन चीज़ों में मिस्टेक करते हैं। देखो, इससे पता क्या पता लगा, इससे ये पता लगा मेरे को आंसर तो मेरा आ गया है, बट हमें यहाँ पे नहीं रुकना, हमें और चीज़ों को भी देखना है। क्योंकि जहाँ पे 4 नंबर की बात है, 4 नंबर के क्वेश्चन की सवाल है, वहाँ पे हमें कहीं पे भी मिस्टेक नहीं करनी किसी भी पॉइंट पे। हाँ, अगर क्वेश्चन ये ऐसे डायरेक्टली आता और मैं IUD के बारे में इतना % श्योर होती ना, मैं पक्का यही करके आती। बट एक और चीज़ दिमाग में रखना, यहाँ पे मेरा काम नीट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना नहीं है, मैं कोई अटेम्प्ट नहीं कर रही, मेरा काम है आपको समझाना। मैं यहाँ पे करके मैं सीधा आंसर लगा के ही आ जाती, बट ये गलत होता। करेक्ट क्या है कि मैं जो भी ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं मैं उसमें आपको समझाऊं कि एक्चुअल क्या है। ये प्रैक्टिस का मतलब यही होता है। सो जब भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, हमेशा आपको जैसे 4 ऑप्शन मिले हैं, 4 ऑप्शन में से पता लग गया अच्छा ये ऑप्शन तो 100% सही है, और ऑप्शन में देख लें हाँ ये मैच कर रहा है, तो आप करेक्ट करके आ गए। प्रैक्टिस में ये चीज़ें, ये गलतियाँ मत करना। जितने भी ऑप्शन हैं उसको अच्छे से पढ़िए, क्यों वो गलत है, उसका सही क्या है वो भी आपको समझना है, राइट। कोई भी वर्ड उस चीज़ से अच्छा क्या मतलब है, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिस होगी। 100 क्वेश्चन करना, जैसे मैंने बोला है डेली 100 to 100 क्वेश्चंस करो, कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत जल्दी करे जा सकते हैं। बट ऐसे आपको डिटेल में जाके स्टडी करना है, चारों के चारों ऑप्शंस को अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट इट इज रिटन द स्पर्मिसाइड इज देयर। नाम ही काफ़ी है यहाँ पे। तो स्पर्म मेल गैमेट, साइड मीन्स टू किल, दैट मीन्स टू किल स्पर्म, so this kills the sperm. So for the B correct option is 3. चलिए यहाँ पे भी हमारा मैच हो गया। टेम्परेचर मेथड, सॉरी स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज अ टेम्परेचर मेथड? टेम्परेचर मेथड वो मेथड है, जब मैंने बात करी थी नेचुरल बैरियर्स की, उसमें मैंने बात करा था दैट वी कैन गेट टू नो द एग्जैक्ट टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। उस ओव्यूलेशन के टाइम को पता लगा के इफ वी प्रिवेंट द कोइटस ड्यूरिंग दैट टाइम, then because of that we cannot gain or we cannot be a pregnant, right? So that is very important, वो बहुत important है। और जब हमें पता है ओव्यूलेशन के टाइम पे बॉडी टेम्परेचर रेजेस बाय 1 फ़ारेनहाइट, याद है ना, नेचुरल बैरियर में मैंने पढ़ा था। सो दिस इज अ नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड। सो फॉर द सी द करेक्ट ऑप्शन इज 4। यस, अब डी के लिए है 2, दैट इज IVF, ये तो सबको पता है, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपको, IVF इन विट्रो होता है, क्यों कहा जाता है इसको इन विट्रो? क्योंकि ये लेबोरेटरी कंडीशन में किया जाता है। सो हमारे पास ऑप्शन आ गया
A option is correct, right? Let's move on to the next question. Now, again, I have to match the following, and here, as you can see, I've taken around the 5 options, but that doesn't matter. नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 4 ही ऑप्शन मैक्सिमम आपको दिए जाएंगे. यहाँ पे कुल मिला के 5 हैं जिनको आपको मैच करना है. सो कॉलम 1 गोनोरिया के बारे में लिखा हुआ है. गोनोरिया क्या है? इट्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज. मैंने बोला था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के कॉजेटिव एजेंट. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या ये क्योरेबल है या नहीं है? व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दैट यू हैव टू लर्न. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था. सो इस सेशन के अंदर मैंने 2 क्वेश्चन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से ही लिए हैं. सो गोनोरिया किससे आता है? गोनोरिया, द नेम itself indicate that is a Neisseria gonorrhoeae, right? Next we have is a syphilis. Syphilis क्या है? Treponema pallidum, right? Now chlamydia is Chlamydia trichomatis. ये भी ठीक है. So देख लेते हैं कहीं कहीं ऑप्शन हमारे मैच हो रहे हैं नहीं. First, fourth, that means this option is right. Second, syphilis, that is the third. Again, this option, both are right. Let's move on to the third. For the C, the 5th option is the right. आंसर मिल गया मुझे. ये तरीका है. नीट का एग्जाम दे रही हूँ, टाइम सेव करना है मुझे. बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में लगाना है, फिजिक्स में लगाना है मुझे वो टाइम. यही वो टाइम सेव होता है. बट इस चीज़ को शार्पली करो, अच्छे से करो. एक बार नज़र से लगा लो कि भी चीज़ें क्या देखी गई है. फटाफट से कितना टाइम लगेगा एड्स को देखने में? एड्स, HIV. सो फॉर द D, द सेकेंड ऑप्शन. ठीक है, हाँ ये आ गया. तो करेक्ट ऑप्शन इज अ B, राइट. हर्पिस देख लेते हैं. हर्पिस में फर्स्ट ऑप्शन सही होगा. कैसे? HSV. क्या फुल फॉर्म है इसकी? दैट इज अ हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस. राइट. चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया. यानी कुल मिला के कितने मार्क्स हो गए हमारे पास? 16. बट एक ही चैप्टर में तो आएंगे नहीं 16. चलिए, embryo with more than 16 blastomere formed due to in vitro fertilization is transferred into. One of very good question. जब मैंने बात करी थी IVF की, किसके अंदर आता है ये आता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में. ART भी कहते हैं इसको. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में. As the name indicate that IVF is there, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है? बाहर हो रही है. किसी ग्लास प्लेट में कहीं हम फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं. नॉट एग्जैक्टली, हम ग्लास प्लेट नहीं कहते उसको. वो क्या होता है कि एक्चुअली हमें अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो हमें बाहर प्रोवाइड करना पड़ता है. इन दैट केस फर्टिलाइजेशन इज सॉरी डन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट. मैंने बात करी थी up to 8 blastomere stage. 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक इसको कहाँ इम्प्लांट किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब में, राइट. दूसरा था मोर देन 8 ब्लास्टोमियर. कहाँ किया जाता था? यूट्रस, राइट. कम बैक टू दिस. इसमें देखते हैं एम्ब्रियो विद मोर देन 16. यानी कहाँ से बात होगी? मोर देन 8 की. कहाँ इम्प्लांट किया जाएगा? यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में, सर्विक्स में या फिम्ब्रिया में?
करेक्ट आंसर इज अ यूट्रस ओनली। फेलोपियम ट्यूब में 8 तक किया जाता है, इसके बाद नहीं, क्योंकि अगर वहाँ पे प्रेगनेंसी, वहाँ पे इम्प्लांटेशन अगर आप कोशिश करोगे उस तरह की प्रेगनेंसी को क्या कहेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिम्ब्रिय, कहाँ फिम्ब्रिय पहुँच गया, फिम्ब्रिय में तो एग ही नहीं होता, फर्टिलाइजेशन ही फेलोपियन ट्यूब में होती है, उल्टा थोड़ी जाएगा वो। नेक्स्ट इज अ सर्विक्स, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट ऑप्शन इज अ ए फॉर क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। In context of amniocentesis, which of the following statement is incorrect? Right. It is used for the prenatal sex determination. Is it right or wrong? Yes, it is right. Though it is not a permissible use, but this can be done with the help of amniocentesis. To get to know whether a baby or whether a male child is there or boy child is there or the girl child is there. इसी का बेसिक मोटिव यही होता है, जो आज के टाइम पे जो बैन हुआ है, जो रूल आया है, वो इसी वजह से आया है, क्योंकि ओवरऑल कई स्टेट्स का सेक्स रेशियो बहुत कम है। नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड्स ऑफ मेल, दैट इज वेरी 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 लेस, राइट? सो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, दिस कैन बी डन, वेरी इंपॉर्टेंट, this can be done, but this is not a permissible use. It can be used for the detection of a Down syndrome. अब मुझे एक बात बताओ, डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम is a trisomy of chromosome number 21. So it is related to the chromosomal disorder. और ये क्या है? राइट, क्रोमोसोम नंबर 21 के क्रोमोसोम, ये डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। और तब मैंने बताया था दिस एमनियोसेंटोसिस इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सो ये भी ऑप्शन मेरा ठीक है। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ अ क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट एम्ब्रियो स्टेजेस, एम्ब्रियोनिक की जो स्टेजेस होती है उसमें पता लग जाता है, बट यहाँ पे दिस कैन नॉट बी यूज्ड, या अगर हम सोनोग्राफी भी करेंगे उससे पता लग जाएगा ये कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, राइट? सो ये ऑप्शन गलत है। सो सी ऑप्शन इज अ रॉन्ग ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। It is usually done when a woman is between 14 to 16 week pregnant. Yes, right. Because for the amniocentosis, we need amniotic fluid, and there should be at least an adequate amount of amniotic fluid, around 3 to 5 ml, and in some cases, the 10 ml of the fluid is taken out. उसके बाद उसकी टेस्टिंग करी जाती है, कल्चर करा जाता है सेल का। सो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए ना, कुछ तो एमनियोटिक फ्लूइड होना चाहिए। और उस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है? एम्ब्रियो की सेल्स प्रेजेंट होती है। सो इनकरेक्ट ऑप्शन। देखो अब इसमें स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक करेंगे? मैं को हरी है कि मुझे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब उन 180 क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं। अब उस 180 क्वेश्चंस में मैं इतनी ज़्यादा, मेरे पे मेंटल प्रेशर होता है उस टाइम पे। वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका पीस ऑफ माइंड। इतना ज़्यादा मुझे इतनी लाइक इम्पेशेंसी होगी, उस केस में क्या होगा? मैं ये इन पढ़ना भूल जाऊँगी। मैंने इन पढ़ना भूल गई। अब बताओ, वही प्रॉब्लम मेरे सामने आ गई ना। मैंने फर्स्ट ऑप्शन देखा, मैंने इसको टिक करके आ गई, दैट इज यूज फॉर द प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। सो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा गलत। आते हुए क्वेश्चन में मैं 4 नंबर लूज कर जाऊंगी, 4 के इनफैक्ट मैं 5 नंबर लूज कर जाऊंगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ये सोच के मत जाया करो कि भाई मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। ये सोच के जाया करो कि मुझे क्वेश्चन जितने भी अटेम्प्ट करने हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, उसमें पूरे के पूरे मार्क्स लेने हैं। सिर्फ ये सोच के जाया करो। वो सोच के, इस सोच के साथ जाओगे ना, डेफिनेट सी बात है आप अच्छे नंबर तो अपने आप ले ही आओगे। क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट कर। अगर आप यही सोच के जाओगे कि भाई नहीं मुझे तो अच्छे नंबर लेना है, उस हरी में मुझे 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, उसमें तो आप हमेशा ही गलत कर दोगे। ये मेरी गारंटी है। सो डोंट डू दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? सिफिलिस है ना सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज। अब ये कौन स्प्रेड करता है? ट्राइपोनीमा पैलिडम।
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कौन स्प्रेड करता है? HIV। ट्राइकोमोनियासिस कौन करता है? ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। अब ये आ गया एंसेफेलाइटिस, पढ़ाया मैंने कहीं सेशन में? नहीं पढ़ाया। सो एंसेफेलाइटिस इज अ राइट आंसर। सो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? नॉट को देखना, कहाँ नॉट नहीं लिखा है, राइट। चलिए come to the question number 8. Purpose of tubectomy is to prevent. अब ये क्वेश्चन ये बताओ, ट्यूबेक्टोमी किस में करी जाती है, मेल्स में या फीमेल्स में? दैट इज डन इन केस ऑफ द फीमेल ओनली। फेलोपियन ट्यूब को दोनों तरफ से कट कर दिया जाता है, उसको अगेन रीजॉइन कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या प्रिवेंट किया जाता है? क्या इससे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रिवेंट होती है? कुछ होता है, कुछ इट इज़ रिलेटेड इम्प्लांटेशन, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं? ये तो मैंने नहीं सुनी। चलिए, एग फॉर्मेशन, एग तो बन रहा है ना इस केस में, क्यों? ओवरीज तो प्रेजेंट है, बट वो माइग्रेट नहीं कर पा रहा क्योंकि हमने उसका रास्ता रोक दिया है। सो ये भी गलत है। क्वाइटस दैट मीन्स अ मेटिंग इज हैपनिंग। सो मेटिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं, कोई मेटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? मेटिंग हो जाएगी, उसके बाद स्पर्म जब ट्रेवल करेगा उस एरिया तक, वहाँ पे एग से वो मीट नहीं कर पाएगा क्योंकि एग वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। सो फर्टिलाइजेशन विल नॉट हैपन। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 8 इज ए। लेट्स मूव ऑन टू द 9th. So this question is a different. Study of human population is called as demography only. So ये चीज़ें तो आपको याद ही होनी चाहिए। जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तब हम डेमोग्राफी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। सो अगर आपने वो पढ़ भी लिया है तो आपको पता ही होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ डेमोग्राफी। नेक्स्ट, number of birth per 1000 is a growth rate, conception rate, reproductive rate, crude birth rate. Correct answer is a crude birth rate. अब crude birth rate के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया था। birth मतलब पैदा होना, क्रूड बर्थ रेट लाइव बर्थ पैदा होना पर 1000 ऑफ इंडिविजुअल। कब बताया था? जब हम किसी मंथ में इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। याद है या नहीं है? सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10 इज अ डी, दैट इज अ क्रूड बर्थ रेट, राइट। सो स्टूडेंट्स, 10 क्वेश्चन तो हम लोगों के आज के डिस्कस हो गए, बट मैंने यहाँ बोला है आप लोगों को यहाँ नहीं रुकना। मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका बताया है इन 10 क्वेश्चंस में। आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। चैप्टर फिनिश हो गया, आपका काम यहाँ फिनिश नहीं हुआ, यहाँ से आपका काम स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, कहीं भी कोई भी डाउट आया है यू कैन आस्क अस, वी हैव अ डाउट क्लियरिंग सेशन ऑल्सो। वहाँ पे आप डिस्कस करिए, वहाँ पे हमसे पूछिए कि मैम इसका आंसर क्या है, एंड आई विल बी देयर, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। सो अगले सेशन में मिलेंगे, एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए एंड अपना ध्यान रखिए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस।